नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार के सीतामढ़ी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपनी फर्जी उपस्थिति दर्ज कर शिक्षा विभाग को गुमराह करने की कोशिश की है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब शिक्षक ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर खुद की पुरानी या भ्रमित करने वाली तस्वीरें अपलोड करके यह दिखाने की कोशिश की कि वह स्कूल में मौजूद है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। अब इस धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद शिक्षक को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, बिहार में शिक्षकों की उपस्थिति अब पूरी तरह से डिजिटल तरीके से दर्ज होती है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल की व्यवस्था लागू की है, जहां सभी शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के बाद अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती है। इस सेल्फी के जरिए यह साबित होता है कि शिक्षक स्कूल में समय पर उपस्थित है और पढ़ाई के काम में लगे हुए हैं। लेकिन सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखंड स्थित LM+2 उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक ज्ञानतोष कुमार ने इसी व्यवस्था का गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। उन्होंने कई दिनों तक पोर्टल पर ऐसी सेल्फी अपलोड की जो उस समय की नहीं थी जब वे स्कूल में वास्तव में मौजूद थे, यानी कि उन्होंने पुरानी तस्वीरें अपलोड करके यह दिखाने की कोशिश की कि वे स्कूल में हैं, जबकि वे वहां मौजूद ही नहीं थे। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब खंड शिक्षा पदाधिकारी यानी BEO पुपरी को इस शिक्षक की उपस्थिति को लेकर शक हुआ। इसके बाद BDO ने इस मामले की गहराई से जांच की और अपनी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंप दी है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि शिक्षक की सेल्फी में काफी गड़बड़ी है और उसमें दिखाई गई तस्वीरें वास्तविक उपस्थिति से मेल नहीं खाती है। जांच में यह भी सामने आया है कि शिक्षक ने मई महीने में 20 तारीख समेत कई अन्य दिनों में भी गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कराई है। जब यह रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमोद कुमार साहू ने पास पहुंची तो उन्होंने बिना समय गवाए तुरंत शिक्षक को निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। शिक्षक से उनका लिखित पक्ष भी मांगा गया। स्कूल के उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि कितने दिनों तक उन्होंने इस तरह की धोखाधड़ी की है। इस घटना के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि ई शिक्षा प्रणाली में किसी भी तरह की लापरवाही या धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग का कहना है कि इस डिजिटल सिस्टम को लागू करने का मकसद यही है कि शिक्षक समय पर स्कूल आए और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। लेकिन अगर कोई शिक्षक इस प्रणाली को गुमराह कर अपना काम नहीं करेगा तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह मामला सिर्फ एक शिक्षक की गलती नहीं है, बल्कि यह पूरे शिक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी भी है। सरकार ने जब से ई शिक्षा पोर्टल लागू किया है, तब से यह उम्मीद की गई है कि इससे शिक्षकों की उपस्थिति में पारदर्शिता आएगी और स्कूलों में अनुशासन बेहतर होगा। लेकिन अगर कुछ लोग इसे भी धोखा देने का जरिया बना ले तो इसमें बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा और सरकारी कोशिशों पर भी पानी फिर जाएगा। देखते हैं अब इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।